29 जून को भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीती, हम सब खुश हो गए और इनफैक्ट बहुत कम लोगों ने यकीन किया था कि T20 फॉर्मेट में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। और उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के एक सदस्य थे जिनको कि अब ओडीआई टीम में शामिल नहीं किया है। क्या इनका करियर अब समाप्त हो चुका है? क्या ओडीआई टीम में नहीं शामिल किए जाने की वजह से मान करके चले कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारतीय टीम का ये मैच विनर अब नहीं खेलेगा? क्या इनका ओडीआई करियर समाप्त हो गया? क्या गौतम गंभीर के टेन्योर में, उनके समय में अब इस ऑलराउंडर को टीम में जगह नहीं मिलेगी? इसी पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे रविंद्र जाडेजा की, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस की श्रृंखला भी हमें खेलनी है। गौतम गंभीर देखरेख में टीम जो है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है। पहले T20 मैचेस हैं, उसके बाद हमारे ओडीआई मैचेस हैं, लेकिन वहां पर आप देखें तो विराट कोहली है, वहां पर आप देखें तो रोहित शर्मा है। जसप्रीत बुमराह के बारे में सबको पता है कि वो एक तेज गेंदबाज हैं, इसलिए उनको रेस्ट दिया गया। लेकिन जब सवाल आया रविंद्र जाडेजा को लेकर के, तो चयनकर्ताओं ने कहा कि भाई उनको हमने एक तरीके से ड्रॉप तो नहीं किया है, बल्कि उनको टेस्ट मैचेस में हम मौका देंगे। अजीत अगरकर का कहना था कि हम टेस्ट मैचेस में उनको खिलाएंगे, बहुत ज़्यादा अभी मैचेस आने वाले हैं और वैसे भी हमारे पास में अक्षर पटेल हैं, तो एक टीम में अगर 2 हम लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले भी लेते तो प्लेइंग 11 में किसी एक ही को मौका मिलता। तो इसका मतलब है कि रविंद्र जाडेजा का क्या मान करके चलें कि ओडीआई करियर समाप्त हो चुका है? क्योंकि जाडेजा अगर मान लीजिए कि अभी श्रीलंका के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेलते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी कर जाएं। और अगर अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है तो हो सकता है कि रविंद्र जाडेजा के बारे में सोचा जाए। लेकिन आपको सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना है, और वो दूसरा पहलू ये है कि भारतीय टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच श्रीलंका के खिलाफ में खेल रही है। और यही इस साल का जो भारतीय टीम का शेड्यूल आया है वो आखिरी 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है। और उसके बाद भारतीय टीम को अपने तमाम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले इंग्लैंड के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच फरवरी में खेलना है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी से होगी। इंग्लैंड के खिलाफ में हमें 5 T20 मैच खेलना है और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच भी खेलना है, और वो फैब में खेला जाएगा। और फैब में ही चैंपियंस ट्रॉफी है, जो कि भारतीय टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। लेकिन इस बीच में जो 5-6 महीने का गैप है, इसमें सिर्फ टेस्ट मैचेस टीम इंडिया खेलेगी या T20 खेलेगी। ऐसे में रविंद्र जाडेजा को श्रीलंका के खिलाफ में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि शायद अक्षर पटेल को प्रायोरिटी दी जा रही है, और अक्षर पटेल डिजर्विंग कैंडिडेट भी है। अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप में वाकई में कमाल की बल्लेबाजी की। फाइनल मैच में उन्होंने विराट कोहली के साथ में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बैटिंग की, जिसकी वजह से टीम इंडिया एक फाइटिंग स्कोर तक पहुंच पाई। उनके योगदान को बिल्कुल कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन अक्षर पटेल अब ओडीआई में भी जगह बना रहे हैं, अक्षर पटेल को प्रायोरिटी दी जा रही है, और इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि रविंद्र जाडेजा का ऑलमोस्ट ओडीआई करियर मान करके चले कि खत्म हो चुका है। हालांकि 2700 से ज्यादा रन बनाए हैं, 200 से ज्यादा ओडीआई में विकेट निकाले, 197 मैचेस उन्होंने खेले हैं। लेकिन मे बी पॉसिबल शायद रविंद्र जाडेजा अब आपको टेस्ट मैच ज्यादा खेलते हुए नजर आएंगे। ओडीआई मैच में मुझे लगता है कि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो है वो अक्षर पटेल को दी जाएगी, वो वॉशिंगटन सुंदर को दी जाएगी, और संभवतः रविंद्र जाडेजा का जो सफ़र है ओडीआई का वो धीरे धीरे अब समाप्ति की तरफ बढ़ चुका है, या फिर मान करके चलें कि समाप्त भी हो गया है। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में उनको जगह नहीं मिली तो उसके बाद फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि श्रीलंका के खिलाफ में 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने हैं, उसके बाद सीधे 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हमें इंग्लैंड के खिलाफ में खेलना है, जो कि फेब 2025 में खेला जाएगा। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो जाडेजा के लिए ओडीआई करियर में अपने आप को बचाना, ओडीआई मैचेस में टीम में शामिल होना एक मुश्किल चुनौती है। टेस्ट मैचेस में शानदार प्रदर्शन करके ज़रूर वो इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन क्या गौतम गंभीर उनको ओडीआई टीम में शामिल कर पाएंगे? और ये भी याद रखिए कि A+ कैटेगरी में है, हाईएस्ट पेड क्रिकेटर हैं इंडिया के हमारे रविंद्र जाडेजा। लेकिन संभवतः इस समय मुझे लगता है कि एक ही फॉर्मेट खेलते हुए नजर आएंगे, दैट इज टेस्ट मैच। आपका क्या कहना है? आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा।